तो ध्यान दे इधर सभी। पिछले क्लास में हम लोग, जो लास्ट क्लास हुई थी हम लोगों का, हम लोग सर्वनाम पढ़ चुके थे, कंप्लीटली पूरी तरह से सर्वनाम पढ़ चुके थे। सर्वनाम से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते, किसी भी का मतलब किसी भी का मतलब आप यदि ये गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं, आप 12th का एग्जाम का तैयारी करते हैं, आप किसी बोर्ड का एग्जाम यानी 12th, मैट्रिक, 11th, आपका हो गया रेलवे का, जहाँ जहाँ हिंदी व्याकरण है, चाहे बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार भर्ती में जो भी परीक्षा है, जहाँ जहाँ हिंदी आती है ग्रामर की, वहाँ में जो है ये क्लास हेल्पफुल रहेगा। आप उसे देखें, उसे क्वेश्चन जहाँ से जो अगर पढ़ लेंगे तो जहाँ से भी आए क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरी बात, हम लोग आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, उसका नाम है विशेषण। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इसे जो है हम लोग, क्योंकि यहाँ जो है एडजेक्टिव में जे जो है यहाँ साइलेंट रहता है, इसलिए एडजेक्टिव एडजेक्टिव में जो ना, ये जो है एडजेक्टिव में ना डी यहाँ साइलेंट रहता है, जे नहीं, डी साइलेंट रहता है, इसलिए इसे एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से सुने। अब हमें जो पढ़ना जो है वो विशेषण पढ़ना, विशेषण को बहुत अच्छा से समझना है, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड का एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न डाल ही देते हैं और थोड़ा सा अच्छा गहराई स्तर का प्रश्न रहता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दें, विशेषण किसे कहते हैं वो हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, विशेषण क्या है? विशेषण, ध्यान से सुने, विशेषण क्या? सब बच्चे जो है 5 मिनट इधर ध्यान दे, एक कलम रखो और इधर ध्यान दे। देखें, विशेषण क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है किसी भी वस्तु का विशेषता बताना, किसी भी वस्तु। और ये वस्तु क्या, कोई भी वस्तु अगर होगा, कोई भी संज्ञा होगा, तो उसका ये क्या बताता है? ये ये विशेषता बताता है। अगर हम ये कुछ क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्वेश्चन से शुरुआत करने से ये होता है कि पता चलता है कि हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या जानना है, हमें ये समझना है। अगर हम क्वेश्चन से बात करें, ध्यान से सुने, क्वेश्चन से कि विशेषण विशेषण किसकी किसकी विशेषता किसकी विशेषता नहीं बताती है, नहीं बताती है, ये क्वेश्चन है कि विशेषण किसकी विशेषता है। विशेषण का मतलब है विशेषता बताने वाला, तो विशेषण किसकी विशेषता नहीं बताती है? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका संज्ञा, ऑप्शन बी है आपका सर्वनाम, ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी है आपका ऐसे डाल देते हैं कि इसमें संबंधवाचक, संबंधवाचक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये है विशेषण किसकी विशेषता नहीं बताती है, ऑप्शन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है विशेषण किसकी विशेषता बताती है, विशेषण किसकी विशेषता बताती है, ध्यान से सुनो, विशेषण किसकी विशेषता बताती है। ऑप्शन ए है, फिर ये वही है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दिस है। तो आप इन्हें क्वेश्चन का जवाब, पहला क्वेश्चन, विशेषण किसकी विशेषता नहीं बताती है, आप बताएं, ये ऑप्शन के अनुसार बताएं। ए में कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें सीखना है। गलती होगा तभी हमको जानना कि अच्छा ऐसे होता है। अच्छा, बी में कौन कौन है? चलो, सी में कौन कौन है? और डी में कौन कौन है? डी में कोई नहीं है। चलो इसमें बता, चलो पहले एक का लेते हैं। देखो, विशेषण जो होता है, विशेषण, विशेषण वो संज्ञा
और सर्वनाम, और ध्यान से सुनो, विशेषण जो है ये संबंधवाचक जो होते हैं, ये संबंधवाचक इसकी विशेषता नहीं बताते। संबंधवाचक जो है इसकी विशेषता नहीं बताते हैं, यहाँ नहीं पूछा गया, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक। दूसरा प्रश्न ये है, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। विशेषण जो है, यानी कि यहाँ ऑप्शन में ये देना चाहिए था ए एंड बी दोनों, ठीक है, ऐसा, ठीक, यहाँ थोड़ा सा दोनों दे दिए थे लेकिन ए एंड बी दे। तो संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों का ही विशेषता कौन बताते हैं, विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम, विशेषण। वही अगर क्रिया का विशेषता कोई बताते हैं तो उसे बोलेंगे क्रिया विशेषण, बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से सुने, तो विशेषण किसकी विशेषता बताती है, किसकी नहीं बताती है, ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। पहले यही बात है कि विशेषण क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द है, विशेषता बताने वाला। जो बच्चा विशेषण जितना अच्छा करेगा लिखने में, उसका उतना अच्छा लिखावट सही होगा। जो बच्चा अगर सोच रहा है कि लिखने में हम सर महारती हासिल करना चाहते हैं, तो विशेषण का एकदम अच्छा से प्रयोग करें। ऐसा नहीं कहीं में भी प्रयोग कर दे, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। अगर जो अच्छा करेगा उसका लिखावट बहुत सुंदर होगा, और एग्जामिनर जो है नंबर भी अच्छा देगा लिखावट में। तो आप इतना उतारे, इससे बाद हम लोग बात करेंगे। ध्यान दे इधर, इधर ध्यान दे। अब देखिए हम लोग, ये कुछ जो है ये वार्म अप था, हम लोग थोड़ा सा अभी वार्म अप हो गए, गर्म हो गए कि इससे विशेषण क्या है। अब थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बना नहीं, अब अच्छा सा ध्यान देना होगा। हम कुछ वाक्य लिखेंगे, इस वाक्य में पहचानना है कौन संज्ञा, कौन सर्वनाम, कौन क्या की चीज है। देखो किसी भी वाक्य में दो तीन चीज रहता है, ठीक है। वाक्य में कौन कौन से चीज है, क्योंकि कोई भी वाक्य, एक तो रहेगा उसका सब्जेक्ट, एक रहेगा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही रहता है। यानी कि अगर हम बोले राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो बताओ कि राम क्या है, राम क्या है, हाँ बिल्कुल संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा। जाना क्या है, क्रिया है, हाँ। कहाँ जा रहा है, घर, तो ये क्या है, ये भी विशेषण नहीं है, ये भी नाउने है। घर है तो संज्ञा ना है, ये भी क्या है, संज्ञा। लेकिन ये यही है कर्म, किधर को जाता है, कर्म। भले ही ये संज्ञा है, ये भी क्या है, संज्ञा है, ये भी क्या है, संज्ञा है, लेकिन संज्ञा जो है ये क्या है, कर्म है। कहाँ को जाता है, तो घर को जाता है। तो राम जो है घर जाता है। अगर यही में बोले कि राम ईमानदार है, तो बताओ इसमें राम क्या है, संज्ञा। राम क्या है, संज्ञा। ईमानदार क्या है, यही है विशेष, राम का विशेषता बताता है, ये क्या है, विशेषण। तो ये हो गया विशेषण, ये क्या है, विशेषण। अच्छा, राम के जगह पर हम दूसरा देख सकते हैं, राम ना लिख के हम यहाँ देंगे वह ईमानदार है। तो ये अब बताओ ये क्या होगा, वह क्या है, ये सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है, अच्छा से बताया गया है। अब ये क्या है, ईमानदार क्या है, ये विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह क्या है, सर्वनाम है। राम क्या है, संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा, यहीं से डिफिनेशन तैयार होगा। संज्ञा और सर्वनाम को, संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द को और विकारी शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द, अविकारी कहते हैं, विकारी शब्द को क्या कहते हैं, क्योंकि ये विशेषण क्या है, विकारी शब्द है। तो विशेषण विकारी शब्द है, तो इसीलिए हम इसका डिफिनेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, या संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो पहला तो यहाँ। दूसरी बात अगर हम यही लिखें, वह तेजी से, वह, यहाँ देखो, वह ध्यान से सुनो, तेजी से बोल रहा है, बोल रहा है। तो ध्यान से सुनो, वह क्या है, सर्वनाम।
बोल रहा है क्या है? क्रिया। तेजी क्या है? तेजी क्या है? विशेषण। तेजी क्या है? विशेषण। तेजी क्या है? विशेषण। और कैसे, अगर इसको भी हम लिखा दिए यहाँ, अब बहुत, बहुत तेजी से, क्या? बहुत तेजी से बोल रहा है। तो एक बात बताओ, अब जो है, अब देखो विशेषण का भी विशेषता बताता है। जो विशेषण का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण का विशेषता बताए तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण, उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, वह बहुत तेजी से बोल रहा है। अब यहां देखो, ध्यान से सुनो। लेकिन बोलना, और ये किसका, देखो ये तो विशेषण तो है, लेकिन अब एक बात बता, ये बोलना, बोलना कैसा, कैसे बोल रहा है? तेजी से कि स्लो स्लो? हाँ, तो तेजी से। अब बोलने का ये विशेषण बताता है, और क्रिया का विशेषण बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, यह है क्रिया विशेषण। फिर से सुने, वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। वह बहुत तेजी से बोल रहा है। अब देखो, बोल रहा है ये क्रिया है। क्रिया कैसे कर रहा है? बोलने का काम उसका स्लो है कि तेजी है, यानी कि धीमी है कि तेजी है? तो बोलने का जो है, इसका विशेषता बताता है कि उच्च आवाज में बोल रहा है। तो बोलने का जो बताएगा, जो बोलने का विशेषता बताएगा, उसको कहेंगे क्रिया विशेषण। और यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ये बहुत जो है, ये बहुत, ये भी विशेषण है। तेजी एक क्या है? विशेषण है। और जो विशेषण का भी विशेषता बताए, और ये बोल कैसा रहा? बोले बहुत तेजी से बोला। तो ये विशेषण का भी कोई विशेषता बताता है, उसको क्या कहेंगे? प्रविशेषण। उसे क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। यहाँ देखो कुछ शब्द हैं, इसी शब्द को अगर जान गया तब तो हो गया। दूसरा शब्द हम देते हैं कि कौन कौन बता रहा है। मैं, मैं, यहाँ बताओ फटाफट, बताओ मैं क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया का विशेषता बताने वाला तेजी क्या है? विशेषण ही है, और विशेषण का विशेषता बताता ये क्या है? प्रविशेषण। समझ में आया बात? प्रविशेषण क्या है? तो विशेषण का जो विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण। विशेषण का भी जो विशेषता बताता है वो क्या बोले होगा? प्रविशेषण। और जो क्रिया का विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। और जो संज्ञा, जो संज्ञा का विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता उसे क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। तो इतना बात समझ में आया? तो अब चलो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग तैयार करते हैं। देखो, देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हमारे पास विकारी शब्द कितने हैं? विकारी शब्द कितने हैं? 4 विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद क्रिया, और उसके बाद विशेषण। यही ना है? या विशेषण के लिए जो भी बोलो, विशेषण और क्रिया। अब देखो, संज्ञा का जो विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, संज्ञा का अगर कोई विशेषता बताए, संज्ञा का कोई विशेषता बताए तो उसको बोलते हैं विशेषण। उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। सर्वनाम का कोई विशेषता बताए उसे भी क्या बोलेंगे? विशेषण। विशेषण का कोई विशेषता बताए तो इसको बोलेंगे प्रविशेषण। ठीक है। और क्रिया का कोई विशेषता बताता है, इसको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। इसको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। तो यहां से जो है, यहां से ध्यान से सुने, यहां से क्या होगा कि विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण वह विकारी
शब्द जो किसी, ध्यान से सुनो, जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, ये क्या है? वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहेंगे? विशेषण। अब बता, हम एग्जाम्पल जो दिए थे, संज्ञा का जो विशेषता बताता उसे क्या कहेंगे? लेकिन सर्वनाम का विशेषता बताता विशेषण। लेकिन बता, विशेषण का भी अगर विशेषता बता दे कोई तो प्रविशेषण, और क्रिया का जो विशेषता बता दे उसे क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। समझ में आया बात? समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रहे और इसे पहले उतारे। चलो अगला हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखें। कुछ हम लोग शब्द देखेंगे, विशेषण में कुछ शब्द आते हैं। जैसे विशेषण के ही संदर्भ में हम लोग बातचीत करते हैं। एक आता है विशेष्य, एक आता है विशेष्य, और एक शब्द जो आता है उसको कहते हैं विशेषक। ध्यान से सुनिए, विशेषण के अंतर्गत ही आता है। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों अगर समझ जाएंगे तो आपको जो है ये होगा बहुत झपसा। अच्छा समझ में आ रहा है? ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, सभी कलम रखें और इन दोनों शब्दों को अच्छा से समझना है। विशेष्य और विशेषक ये होते क्या है? विशेष्य और विशेषक ये दोनों शब्द में अंतर लिंग होता है, दोनों में अंतर संबंध होता है। कैसे है? क्या अगर ये दोनों शब्द आप समझ गए तो आपको जो है कर्मधारय समास और बहुविधि समास को समझने में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि ये जो है विशेष और विशेषण जो आता है, इसी को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। और बताया गया है विशेष से विशेषण कोई भी शब्द में आता है तो कर्मधारय में जाता है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दें कि विशेष और विशेषक क्या होता है। हम लिखे कि मोहन बेईमान लड़का है। मोहन कैसा है? या वह बेईमान लड़का है, ऐसे लिख देते हैं। वह बेईमान लड़का है। तो ध्यान से सुने, वह लड़का कैसा है? बेईमान। तो लड़का, वह जो है बेईमान लड़का है, तो वह का विशेषण इसमें बताता है कि वह जो है कैसा है? वह लड़का कैसा है? तो बेईमान है। तो बेईमान क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, बेईमान क्या है? विशेषण है। बेईमान क्या है? विशेषण है। लेकिन बताओ कौन विशेषण इसमें जो है किसकी ये विशेषता बताता है? वह का ना बता रहा है। अरे वह लड़का कैसा है? वह लड़का कैसा है? तो बेईमान है। वह लड़का कैसा है? तो बेईमान है। तो बेईमान ये विशेषण है, लेकिन किसकी? उस लड़का की, वह लड़का की। इसीलिए लड़का क्या, जिसके बारे में बताया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान से सुनो, जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में विशेषता बताया जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और जिस शब्द के द्वारा बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही विशेषक कहते हैं। उसे ही विशेषक कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषण होता है उसे ही विशेषक कहते हैं। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? फिर से सुनो, फिर से सुने, हम क्या बोले कि वह बेईमान लड़का है। इससे छोड़ो, हम एकदम बहुत ये देखो, सुंदर लड़का, बस इतना सा समझो। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इतना सुंदर लड़का। तो बताओ लड़का कैसा है? सुंदर है। किसके बारे में बताता है? लड़का के बारे में। किसके बारे में? लड़का के बारे में। तो जिसके बारे में बताया गया तो वो क्या है? विशेष्य। ठीक है। अब बता, सुंदर लड़की अच्छा होगा। ठीक है, सुंदर लड़की अच्छा होता, लड़का सुंदर अच्छा नहीं होता।
ठीक है। अब बता सुंदर लड़की, ये क्या है, जिसके बारे में बताया गया वो क्या है, विशेष्य है। और जिसके द्वारा जिस शब्द से बताया जाता है कि वो कैसा है, सुंदर है कि खराब है कि अच्छा है कि बेईमान है कि नाटा है कि मोटा है कि छोटा है, कैसा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विशेषक, उसी को विशेषक कहते हैं। फिर से सुने, कंफ्यूजन होगा थोड़ा, लेकिन फिर से सुने। हम क्या बोले, कोई अगर व्यक्ति है, जैसे राम पागल है, सिंपल सा, राम पागल है। राम कैसा है, पागल है। तो बता पागल कौन है, राम है। तो जो पागल है वही क्या है, वही विशेष्य है। जो पागल है वही क्या है, विशेष्य है। राम पागल है, लेकिन क्या बता रहा है, विशेषण उसका क्या है, पागल। तो यही क्या है, जिसके द्वारा बताया जा रहा है वो क्या है, वो विशेषक है। वो क्या है, विशेषक है। वो क्या है, विशेषक है। जो यहाँ देखो, जिसके द्वारा बताया जाता है, जो यहाँ देखो जिसकी विशेषता बताई जाती है, बता किसकी विशेषता यहाँ बताई जाती है, राम की। हाँ, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और जिससे विशेषता बताई जाती है वो विशेषक है। फिर से सुने, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और जिससे उसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषक है। देखो फिर से सुने, हम क्या बोले, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या है, ठीक है, वह या उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात 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 संज्ञा एवं सर्वनाम ही विशेष्य होता है, विशेष्य होता है। क्या होता है, हम किसकी विशेषता बताएंगे, या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की, या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो जिसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जिसकी बता, उसे क्या कहेंगे हम, विशेष्य। यानी कि हम जिसका किसका संज्ञा और सर्वनाम का ही विशेषता बताते हैं, और इसीलिए ये क्या है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो विशेषता दो ही चीज का बताया जा सकता है विशेषण में। विशेषण में दो ही चीज का विशेषता बताया जाता है, एक तो या तो संज्ञा का या तो सर्वनाम का। इसीलिए संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब बता, समझ में आया। दूसरा सेकेंड क्या है, किससे विशेषता बताई जाती है, तो जिससे विशेषता बताई जाती है उसे विशेषक कहते हैं। अर्थात विशेषण ही विशेषक होता है। विशेषण से ही विशेषता हम किसी की बताते हैं ना, विशेषण से ही विशेषता बताते हैं ना, इसीलिए विशेषण को ही क्या कहेंगे, विशेषक कहेंगे। तो अगला पॉइंट जो बनेगा यहाँ, अगला पॉइंट, जिससे जिससे विशेषता बताई जाती है, जिससे विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषक कहते हैं। विशेषक विशेषक कहते हैं। अर्थात 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 विशेषण ही विशेषक है। विशेषण ही क्या है, विशेषक है। अब कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, हाँ तो उतारो। अब यहाँ देखो तो कोई भी, जैसे वह, तुम्हारा नाम क्या है, गंगा, गंगा पानी, गंगा जल गंदा है, गंगा जल गंदा है। तो बता, ये जो है गंदा क्या है, क्या है, विशेषण है कि नहीं, गंदा क्या है, विशेषण। बता किसकी विशेषता, गंदा क्या है, तो जल क्या है, विशेष्य है। जल क्या है, विशेष्य है। किस चीज से तुम बताया ये बात, गंदा से। तो गंदा ही क्या है, क्योंकि ये विशेषण ही क्या होता है, विशेषक होता है। विशेषण ही, ये विशेषण है कि नहीं, विशेषण को ही क्या कहते हैं,
विशेषक कहते हैं। इससे क्या बड़का बात है, आप इसे उतारे फटाफट। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। आप ध्यान से सुने, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप फिर से दोबारा आप देख सकते हैं, रोक रोक के देखे, पॉज करके देखे, आपको जो है बिल्कुल समझ में आएंगे। आप अच्छा से इसको ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि कोई ज्यादा जो है ये बड़ी बात है नहीं, बहुत आसान बात है। उतार लिए होंगे इतना, चलो देखिए, ध्यान दें। अब हम लोग जो इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया, तो आप जो है क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप पहचान सकते कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है, कौन विशेषक है। अब ध्यान दें, विशेषण के प्रकार, ध्यान से सुने। विशेषण के प्रकार, अगर पूछा जाए विशेषण के कितने प्रकार हैं, विशेषण के प्रकार, क्वेश्चन यहां से ही आता है। जितना पढ़ाएं वो तो ये था, क्वेश्चन यहीं से आता है। तो विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो कई पुस्तकों में 5 भी है, कई पुस्तकों में 4 है। तो लेकिन सर क्या आए, अगर मान लिया विशेषण के प्रकार अगर दिया जाए कि 4 भी, ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 6 है, तो डाले क्या, तो सबसे विश्वसनीय प्रश्न होंगे वो 4 होंगे। एनसीईआरटी के अनुसार 4 ही है, ठीक है, 4 ही मारना है। विशेषण अधिकांश पुस्तकों में कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। अधिकांश पुस्तकों में कितने मिलते हैं, 4। तो कौन कौन से हैं वो ध्यान में रहे। एक होता है गुणवाचक विशेषण। एक होता है क्या, ध्यान से सुनिए, एक क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। वाचक का मतलब सभी को पता है, बताने वाला, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ध्यान से सुने। पहला क्या है, गुणवाचक। दूसरा क्या है, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या है, तीसरा को कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं, परिमाण वाचक विशेषण। तीसरा क्या है, परिमाण, परिणाम नहीं, परिणाम अलग होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है, वो अलग चीज है, ये जो है। और एक आता है सार्वनामिक, सर्वनामिक या सर्वनामिक विशेषण। एक सर्वनाम होता है ना, तो सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण। तो ये 4 हैं। कौन कौन है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 हैं। एक और आता है व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है, वो अलग से हम देखेंगे, क्योंकि उसी से जो है जातिवाचक एक आता है, मतलब उसी से है क्या बनाया जाता है, जो बहुत सारा शब्द जो है मतलब विशेषण बनाया जाता है, तो उसको भी देखेंगे। पहले ये चारों को हमें देखना है अच्छा से। तो एक हो गया क्या, कई पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा विशेषण के प्रकार हैं तो 4। अब ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन विशेषण नहीं है, तो चारों के अलावा कोई दूसरा मार सकता है इसमें, ठीक है, तो अच्छा से याद रहे। अब तो संज्ञा के कितने भेद हैं, 5। सर्वनाम के 6, सर्वनाम के 6, इसका यानी कि विशेषण के कितने, 4। और ये चारों को अभी पढ़ना है, तो आप इसे फटाफट पहले उतारे। इधर सबका इधर ध्यान होना चाहिए। देखें, हम लोग पहले किसको पढ़ेंगे, गुणवाचक। अब देखो हम इधर मिटाते हैं। अब सभी का जो है ध्यान 5 मिनट हम चाहेंगे, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बस 5 मिनट। देखें, गुणवाचक मतलब क्या है, गुण को बताने वाला, ठीक है, गुण को बताने वाला। और गुण कैसा है, तो गुण अवगुण भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है। बेईमान क्या है, एक भी गुण है। बेईमान भी एक प्रकार का क्या है, गुण ही है, भले ही उसके बुरा गुण हो लेकिन गुण है। ईमानदार क्या है, गुण है। मोटा क्या है, गुण है। पतला क्या है, गुण है। नया क्या है, गुण है। पुराना क्या है, गुण है। अच्छा क्या है, गुण है। खराब क्या है, गुण है। ये सब क्या है, ये गुणे तो है, नहीं समझा, ये सब क्या है, गुण है। तो अब एक बात, गुणवाचक में कौन कौन आते हैं, यदि आपका ध्यान से सुने, यदि गुणवाचक में कोई चीज भी है, जैसे रंग बताए, रूप बताए, दशा बताए, ठीक है, दशा हो गया, दशा, रूप, रंग,
आकार बताएं, आकार बताएं, और आपका जैसे गुण बताएं, इसी में पहले ही लिख देते हैं गुण। गुण, रंग, रूप, गुण हो गया, रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, और उसके बाद एक है तुम्हारा दोष। ये भी एक प्रकार का क्या है? गुण ही है। ये भी एक प्रकार का क्या है? गुण ही है। तो ध्यान से देखें, ये भी है, ये गुण, ये रंग, ये रूप, ये दशा, ये आकार, ये भी दोष भी क्या है? एक प्रकार का गुण ही है। ठीक है, जैसे हम गुण लिखें, ध्यान से सुनो, गुण जैसे लिखे, हम लिखें ईमानदार बालक, ये किसका उदाहरण? ईमानदार बालक। दूसरा, दूसरा हम लिखें काला घोड़ा, ये किसका उदाहरण हो गया? रंग का। रूप, सुंदर बगीचा, ये किसका? दशा, दशा, दशा मतलब कैसा? ठंडा पानी। पानी कैसी है? कैसी दशा में है? ठंडा है। किस अवस्था में है? इसको दशा मतलब अवस्था ही होता है, अवस्था, अवस्था ही होता है, दशा में ही अवस्था आता है। आकार, मोटा आदमी, ठीक है। और उसका देखो बेईमान। चले देखिए इधर से, यहाँ दोष का हम लिख दिए बेईमान, बेईमान व्यक्ति। ध्यान से देखें, तो आपको जो है यहाँ ध्यान देना है, गुण में, गुणवाचक विशेषण में क्या है? गुण ही आएगा, गुण ही बताएगा, चाहे वो गुण कैसे भी हो, अच्छा गुण हो, खराब गुण हो, ठंडा हो, गर्मी हो, नया हो, पुराना हो, ये सारा किसमें बताएंगे? ये गुण में ही बताएंगे। ठीक है, इसको जानने के लिए प्रश्न करना है, कोई भी संज्ञा रहे, बोले कैसा है, ठीक है, कैसा है, कैसा है, कैसे है, इस तरह से कैसी है, ऐसे जो है स्त्रीलिंग है तो कैसी, और बहुवचन में है तो कैसे, और एक वचन में है तो कैसा। ठीक है, कैसा। अगर मान लिया बोले कि बालक कैसा है तो ईमानदार, जवाब मिला। घोड़ा कैसा है तो काला, बगीचा कैसा है तो सुंदर, पानी कैसा है तो गर्म, ठंडा या गर्म भी हो सकता है, आदमी कैसा है तो मोटा। ये कैसा का और कैसी का अगर जवाब मिल रहा है तो समझ लेना है कि किसमें है? गुणवाचक में है। किसमें है? गुणवाचक में है। समझ में आया बात? अब यही में हम लिख दिए, अब यही में लिख दिए मीना बहुत सुंदर, सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। अब यही में जो है ये सुंदर पर अंडरलाइन कर दिया गया, सुंदर पर। अब यहाँ पूछेगा रेखांकित, रेखांकित, ध्यान से सुने, रेखांकित शब्दों में, शब्दों में, शब्दों में विशेषण है, विशेषण है, रेखांकित शब्दों में विशेषण है। ध्यान से सुने, मीना बहुत सुंदर लड़की है। रेखांकित शब्दों में क्या बताना है? रेखांकित शब्दों में ये कौन सा जो है विशेषण है? ऑप्शन ए बताओ ये गुणवाचक है, ऑप्शन बी परिमाणवाचक है, ऑप्शन सी संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण है, और ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण है। तो बताओ कौन होगा? तो अगर लड़की है तो कैसी है? सुंदर है तो सुंदर, कैसी है तो सुंदर, तो कैसी का जवाब मिला सुंदर, तो इसीलिए क्या गुणे ना पता चला, तो इसीलिए क्या आएगा? गुणवाचक आएगा। समझ में आया बात? समझ में आया? तो इसको उतारे, नेक्स्ट बात करेंगे हम अगला विशेषण का, जल्दी करें, ध्यान से सुने। आप इतना जानते ही होंगे कि ये क्या बताता है? गुण बताता है। अगर आप इसको शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप लिखना, आप ऐसे लिखें इसको, ऐसा विशेषण, ऐसा विशेषण जो, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, रूप, गुण, रंग, रूप, दशा, आकार एवं दोष बताता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से सुने, फिर से सुने कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे सर्वनाम, या वे सर्वनाम कहते हैं, वे विशेषण, या तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो, ऐसा शब्द जो
गुण, रंग, रूप, दशा, आकार एवं दोष को बताता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल ये आपके पास है। हाँ है, चलो हो गया, हो गया, वो जान लिया हो। हाँ तो लिखना है ना। आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं, विराम देते हैं। अगले क्लास जो है इससे आगे जो कड़ी है हम लोग का विशेषण के और 3 प्रकार हैं, उनको हम अच्छा से पढ़ेंगे। और आप एक बात ध्यान रखें, अगर आपको अच्छा लगा होगा क्लास तो आप अपना फ्रेंड को, मित्र से आप शेयर करें, कुछ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और इससे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कंटेंट देने का, कि आपका जो है जो एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न जो है वो अच्छा से सॉल्व हो सके, अच्छा से एग्ज़ाम में आप पास हो सके, अच्छा नंबर ला सके। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड को जो है ये वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो। और अच्छा नहीं लगे तो ये आपका मर्जी है, आप में ये निर्णय लेने की क्षमता है, क्योंकि आप जो है एक बुद्धिमान प्राणी है। क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसके पास सोचने समझने की क्षमता है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन आपसे प्रश्न बनेंगे, ये हम अच्छा से बिल्कुल कॉन्फिडेंट के तरह से हम बता रहे हैं। आप इसको अच्छा से देखें और अच्छा से सेहत का ख्याल रखें। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।